जी हनुमान, बताएं क्या कुछ अपडेट है विधायकों की वोटिंग को लेकर। जिस तरह बताया जा रहा है कि बीजेपी एक तरफ दावा कर रही है जीत सुनिश्चित होने का, और एक तरफ जो है हमारी कांग्रेस पार्टी वो जीत सुनिश्चित होने का दावा कर रही है, और इसी बीच 41 वोटों के आधार पर जीत सुनिश्चित होनी है, लेकिन क्रॉस वोटिंग की आशंका बीच में जताई जा रही है। इसके लिए क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल गिरधर, बताना चाहूँगा कि राज्यसभा का चुनाव है राजस्थान के अंदर, उसमें 4 सीटों के लिए जो है आज मतदान हो रहा है। खासतौर से बात की जाए तो इसमें जो है 4 उम्मीदवार जो है यहाँ पर मैदान में है। तो इस विधानसभा की राज्यसभा की जो 3 सीटें हैं, माफ़ करना चाहूँगा 3 सीट है, उसके लिए यहाँ पर मतदान होना है। जी हनुमान, बताएं। काट दिया यार। जी हनुमान, बताएं कि क्या कुछ अपडेट है वोटिंग को लेकर। जिन 16 सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें पक्ष विपक्ष की टक्कर तेज नजर आ रही है, और उसी के चलते क्रॉस वोटिंग की भी आशंका है। तो इसी बीच क्या जीत सुनिश्चित है? और इसी बीच पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सदन में मौजूद हैं और आज शाम ही परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। और इसी बीच हम वापस जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता हनुमान सिंह से। जी हनुमान, बताएं क्या कुछ अपडेट है क्रॉस वोटिंग को लेकर, और इसी बीच जो आशंका नजर आ रही है कि क्रॉस वोटिंग की जाएगी बीजेपी की तरफ से चाहे कांग्रेस की तरफ से, तो क्या जीत सुनिश्चित है? जी बिल्कुल गिरधर, बताना चाहूँगा कि खासतौर से बात की जाए तो एक निर्दलीय उम्मीदवार है जिसको बीजेपी ने समर्थन दिया है। एक बीजेपी के उम्मीदवार है घनश्याम तिवारी, उनकी जीत सुनिश्चित है। वहीं कांग्रेस की तरफ से 3 उम्मीदवार है। तो कहीं कहीं एक सीट है, उसको लेके कहीं कहीं क्रॉस वोटिंग का जो डर यहाँ पर सता रहा है। खासतौर से कांग्रेस, और बात की जाए तो बीजेपी पर जो है कांग्रेस लगातार आरोप लगाई है कि कहीं कहीं खरीद फरोख्त की जा रही है। इसको लेकर एसीबी में भी शिकायत की गई, इसके बाद चुनाव आयोग में भी की गई। तो और देखा जाए कांग्रेस के कहीं विधायक या फिर बसपा से जो कांग्रेस में आए वो विधायक, उनकी जो नाराजगी है वो कहीं सामने आई थी। हालांकि कांग्रेस ने दावा कर रही है कि 126 विधायक है उनके प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान करेंगे, लेकिन अभी भी जो है कहीं कहीं देर रात तक उनको मनाने की कयावाद चलती रही, क्योंकि कई विधायक जो है खुलकर मीडिया के सामने भी आ चुके हैं और अपनी बात कह चुके हैं कि हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, हमारे काम नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि आज जो ये मतदान हो रहा है 4 बजे तक ये मतदान होगा, 5 बजे बाद मतगणना भी शुरू हो जाएगी और आज ही नतीजे आएंगे। तो नतीजे आने के बाद ही तस्वीर साफ होगी, लेकिन कहीं न कहीं जो है यहाँ पर पार्टियों को क्रॉस वोटिंग की जो है डर सता रहा है। जी गिरधर। जी, मतदान होने हैं और परिणाम घोषित होने से पहले सब अपनी जीत सुनिश्चित बता रहे हैं। तो इसी पे बताएं हनुमान कि किस तरह से जो 41 वोटों के आधार पर जीत सुनिश्चित होनी है, अगर इधर उधर क्रॉस वोटिंग होती है तो उसके चलते क्या कुछ परिणाम में फेरबदली हो सकती है? जी बिल्कुल, अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन कर रही है। अगर क्रॉस वोटिंग कांग्रेस की जो कुछ विधायक है जो नाराज अगर क्रॉस वोटिंग करते हैं तो कहीं कहीं निर्दलीय प्रत्याशी की जीत जो है तरफ बढ़ सकता है। तो ऐसे में डर है। वहीं बीजेपी को भी जो कहीं कहीं ये आरोप लगाती रही है, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के ऊपर कि वो खरीद फरोख्त कर रहे हैं, वहीं बीजेपी लगाती रही है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने भी जो है आरएलपी को लेकर निशाना साधा था, हालांकि उन्होंने खुलकर नाम नहीं बताया। उसके बाद ये एक ट्वीट किया जाता है, उसमें हालांकि किसी पार्टी का नाम नहीं लिया जाता है कि राजस्थान के अंदर जो है कुछ विधायक जो है यहाँ पर खरीद फरोख्त में शामिल है। तो इस तरीके के आरोप लगातार पार्टियां लगाती रही है, लेकिन अब क्रॉस वोटिंग कौन करेगा, कौन किसको वोट डालेगा, ये तो जो है तस्वीर साफ होगी नतीजों के बाद में। लेकिन फिलहाल सभी पार्टियों को कहीं न कहीं इस राज्यसभा चुनाव को लेकर बाड़ेबंदी भी की गई। कांग्रेस की बात की जाए तो उदयपुर ले जाया गया, इसके बाद यहाँ जयपुर लाया जाता है, और वहीं बीजेपी के विधायक है उनको भी यहाँ पर प्रशिक्षण के नाम पे बाड़ेबंदी की गई थी।
तो कहीं न कहीं पार्टियों को डर है, तभी इस प्रकार की बाड़ेबंदी की स्थितियां बनी है। जी गिरधर जी हनुमान, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। राज्यसभा चुनाव का दंगल आज पूरे दिन देखने को मिलेगा और आज शाम नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। और इसी बीच मीडिया से रूबरू हुए सीएम अशोक गहलोत और क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। फिर कहूंगा तीनों सीट हम जीत रहे हैं कंफर्टेबली और उनको अपना घर संभालना चाहिए, क्योंकि भगदड़ मची हुई वहां पर है। इन्होंने जिस प्रकार से तीसरा उम्मीदवार खड़ा किया उसको उनकी पार्टी के विधायकों ने लाइक नहीं किया। अनावश्यक हॉर्स ट्रेडिंग से दूसरा उम्मीदवार जीतने की क्या तुक थी। ये मतलब हालात पूरे प्रदेश में रिएक्शन है, अनावश्यक चुनाव करवा दिए, वरना चारों सीटें 3 हमारी 1 बीजेपी आराम जीतती। ऐसे एक्ट को कोई लाइक नहीं करता। पहले भी इन्होंने ऐसे ही किया था, पिछले चुनाव में मार की खानी पड़ी इन लोगों को, अब फिर इस बार मार खाएंगे ये लोग। ओके।